औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की तकरीब जैसा कि बिल्डाल में मौजूद तमाम वालिदैन और मेहमानान ग्रामी को इल्म है कि बच्चों के सालाना नताइज के सिलसिला में इनकाद पजीर है। इस आज की तकरीब में मौजूद अजीम हस्तियां मौजूद हैं जो मैं समझता हूं कि मेरे लिए भी एक एजाज और खुश नसीबी की बात है। हमारे दरमियान राजा परवेज अशरफ साहब साबिक वज़ीरे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं जो मेरे मौसम भी हैं। इनके अलावा मेरे बहुत प्यारे दोस्त, बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक, हलीम तबा, सॉफ्ट स्पोकन चौधरी नेमतुल्लाह साहब तशरीफ फरमा है। इनके अलावा डॉक्टर जाहिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आज की इस तकरीब के गुरुए रवां कलीम आसफ कियानी साहब जो मेरे शागिर्द भी हैं और मुझे इस बात पर फख्र है। इसके अलावा राजा शमशाद साहब और बाकी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि जिक्र हो चुका, बात हो चुकी कि आज टाइम की किल्लत है और कुछ परवेज़ इशराक की मसरूफियात का जिक्र भी हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात कम से कम अल्फाज में बयान की जाए। आज की यह तकरीब तुलबा की एक साल की मेहनत, उनकी लगन, वालिदैन की कुर्बानियां और उनके असातिज़ा की मेहनत और जज्बे का एक बहुत अहम दिन है। ये नताइज का ऐलान सिर्फ नंबरों की फहरिस्त नहीं है, ये एक कहानी है, एक मेहनत की कहानी है, एक लगन की कहानी है, एक जान फिशानी की कहानी है, एक कुर्बानियों की कहानी है, जिसे तुलबा ने, असातिज़ा ने, वालिदैन ने मिलकर लिखा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी डट जाने का नाम है और दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने मकसद पर डट जाए। वो कहते हैं कि सक्सेस इज अ मैटर ऑफ हैंगिंग ऑन। जो डट गया वो जीत गया। मैं आपके लिए, मैं समझता हूं कि एक खास पैगाम आज देना चाहता हूं कि हम हमेशा अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपने तालीमी इदारों में रॉबर्ट ब्रूस की कहानी सुनाया और पढ़ाया करते हैं।
रॉबर्ट ब्रूस की वही कहानी जो ट्राई ट्राई अगेन के नाम से मशहूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें उस कहानी से बड़ी अ बिगर स्टोरी हमें मिल चुकी है, और वो कहानी राजा परवेज अशरफ साहब की शख्सियत में यहां मौजूद है। आप यकीन करें कि देखिए, मैं और आप रॉबर्ट ब्रूस को नहीं जानते, लेकिन हम राजा परवेज अशरफ साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो क्यों ना इनकी कहानी सुने और इनकी कहानी पे अमल करके जिंदगी में कामयाबी और कामरानी हासिल करें। आप सब जानते हैं अच्छी तरह कि इनकी सियासत के शुरू के कुछ दौर में किस्मत की देवी थोड़ी सी नाराज रही, लेकिन जो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं, जो पैगाम मैं आप वालिदैन को देना चाहता हूं, जो पैगाम मैं इन तमाम बच्चों को देना चाहता हूं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, राजा साहब ने हिम्मत नहीं हारी। राजा परवेज अशरफ इज एन आइकन ऑफ होप, he is an incarnation of optimism, he is a symbol of struggle, he is a sign of endeavors। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसी किस्मत की देवी को मजबूर किया कि फिर उनसे ऐसे राजी हुई कि वो जो पिछली तलाफी थी वो अजाला सारा कर दिया। आप फिर ना सिर्फ एमएनए बने, आप फिर मिनिस्टर बने। आप ना सिर्फ मिनिस्टर बने बल्कि आप स्पीकर बने। आप ना सिर्फ स्पीकर बने बल्कि प्राइम मिनिस्टर बने। एक लंबी कहानी, मैं समझता हूं कि ये वो स्टोरी है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। लॉर्ड डनसनी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि लाइफ इज लाइक अ रेस, लाइफ is like a race. People usually make efforts, after a while they tire, they sit down or get interested in something else. The man, Raja Parvez Ashraf, the man who keeps on wins the race। और माशाल्लाह आप ये गेम जीत चुके हैं। आप हमारा फख्र हैं, आप हमारी पहचान है। आपने, मैं समझता हूं कि तहसील गुजर खान का तारुफ ना सिर्फ सियासी मैदान में, हर जगह, क्या वो नेशनली है या इंटरनेशनली है, वो तारुफ आपने दिया। आप यकीन करें, जब असेंबली में बोलते हैं तो मैं अपने जज्बात की तर्जमानी कर रहा हूं। आई रियली स्टैंड टॉल। मैं फख्र से मेरा सर बुलंद हो जाता है। और अब जहां भी कहीं हम इस तहसील के अलावा कहीं जाते हैं जहां फख्र होता है, जहां कोई बात होती है, आप बिलीव करें कि मैं अपना तारुफ यूं करवाता हूं कि मैं वहां से बिलोंग करता हूं जहां से राजा परवेज अशरफ का ताल्लुक है। आप हमारा तारुफ बन चुके हैं, आप हमारा मेटाफर बन चुके हैं। और मैं ये कहानी इसलिए दे रहा हूं कि ये वो कहानी है जो हमारे बच्चों को फॉलो करना है, इस तरह डटना है। हिज इज अ स्टोरी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। ये आपका अज़्म था, आपका हिम्मत ना हारना था। जो इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की, आपने इस तहसील गुजर खान को पूरी दुनिया में मुतारफ करवाया। तो मैं ये सिर्फ बच्चों को बताना चाहता हूं कि रॉबर्ट ब्रूस की कहानी भूल जाएं, अब राजा परवेज अशरफ की कहानी याद रखें। मैं आज की इस तकरीब में उन तमाम बच्चों को जिन्होंने अच्छे नंबर लिए, जिन्हें इनामात तकसीम होने वाले हैं, जिन्होंने पोजीशन ली, उन्हें मैं पेश की मुबारकबाद पेश करता हूं। और उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से भी अगर नंबर कम ले सके
तो मैं समझता हूं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमेशा वो कहते हैं कि फेलियर्स विद ग्रेट मैन आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। आप अगर किसी वजह से कम नंबर लिए हैं तो ये आपके लिए एक सबक है। आज का दिन मैं समझता हूं कि ये तमाम तुलेबा, वालिदैन और असातिज़ा के लिए एक ऐसा दिन है जहां एक नई लगन, एक नया जज्बा, एक नया शौक, उसकी तजदीद का दिन है। मैं छोटे छोटे बच्चों की स्टेज पे जो परफॉर्मेंस थी वो मैंने देखी। आप यकीन करें कि इट वॉज सिंपली टेरिफिक। आई सिंपली बेगर डिस्क्रिप्शन। I am unable to put my words into proper language. I am unable to put my feelings and thoughts in proper phraseology. मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि किस तरह, जिस अंदाज से इन बच्चों ने स्टेज पे आके, छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने परफॉर्म किया। मैं समझता हूँ कि जहाँ इन बच्चों की मेहनत, उनके वालिदैन की दिलचस्पी, वहां पे इस इदारे के जो असातिज़ा हैं उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनका जज्बा, मैं उसको सलाम पेश करता हूं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अब इजाज़त चाहता हूं, चूँकि वक्त की कमी है और मेरा ख्याल है अभी काफ़ी सारे चूँकि इनामात हैं वो तकसीम होने हैं। थैंक यू वेरी मच।